उस आदमी ने बोतल खोल के मुंह से लगाई और घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। आधी बोतल खाली करने के बाद उसने उस बोतल में ढक्कन लगाकर उस बोतल को नीचे रख दिया। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम कीजिए, मैं आपके बेटे को फोन करके बुलाता हूं, वो पीछे पीछे ही आ रहा था। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखता रहा। मैंने उस आदमी के बेटे को कॉल किया। दूसरी तरफ से उसने फोन उठाया। मैंने उसे सारी बात बता दी। वो हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैंने कहा, आपके पापा उठकर मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप जल्दी आइए, वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ से उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, आता हूं। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम से लेट जाइए, आपका बेटा आता ही होगा। इतना कहकर मैंने उस एम्बुलेंस के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने खिड़की से देखा, वो आदमी वापस स्ट्रेचर में लेट गया। बस कुछ ही देर इंतजार करने के बाद मुझे एक बुलेट की डुगडुग सुनाई दी और कुछ ही मिनटों में वो बुलेट सवार उस आदमी का बेटा एम्बुलेंस के पास आकर रुका। उसने मुझसे कहा, कहाँ है पापा, दिखाओ। मैंने एम्बुलेंस के दरवाजे खोले। मैंने देखा स्ट्रेचर के ऊपर वो आदमी सफेद चादर को मुंह तक ढक कर लेटा हुआ था। मैंने उसे आवाज दी, भाई साहब, भाई साहब, आपका बेटा आया है। मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस लड़के की तरफ देखा, वो मुझे ही घूर रहा था। मैंने उस लड़के से कहा, अब बस 1 मिनट रुको। इतना कहकर मैं एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ा और स्ट्रेचर के पास जाकर मैंने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जबकि अभी कुछ देर पहले तक वो एकदम नॉर्मल था। उसका बेटा मुझसे गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या शराब पी रखी है तुमने? ये आग में जल गए थे, इलाज के दौरान आज दिन में ही इनकी मौत हो गई थी। उस आदमी की जली हुई लाश को देखकर हैरानी से मेरी आंखें फटी हुई थी और डर के मारे मैंने लगभग हकलाते हुए उससे कहा, भाई, मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे पापा उठकर बैठे हुए थे, उनका चेहरा एकदम नॉर्मल था। उन्होंने मुझसे पानी भी मांगा, मैंने पानी दिया और उन्होंने पानी पिया भी। तभी उस लड़के ने स्ट्रेचर के नीचे पड़ी बोतल की तरफ देखा और बोला, मेरे पापा ने खुद बोतल से पानी पिया? मैंने कहा, हां, उन्होंने पानी पिया। फिर उस लड़के ने पानी की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर पानी पिया था तो वो बोतल अभी भी भरी हुई कैसे है? मैंने उस बोतल की तरफ देखा। हां, वो बोतल अभी भी एकदम ऊपर तक भरी हुई थी। उसके बाद वो लड़का मुझे न जाने क्या क्या बकता रहा, मगर मेरा सारा ध्यान कुछ देर पहले मेरे साथ घटी घटना के ऊपर ही था। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं यहां से अकेले एम्बुलेंस को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। उसके बाद लड़के ने वहीं होटल के बाहर अपनी बुलेट खड़ी की और मेरे साथ उस एम्बुलेंस में बैठ गया। उसके बाद मैं उस डेड बॉडी को लेकर उसके गांव तक गया। पूरे रास्ते भर मैं बार बार पीछे पलट पलट कर उस लाश को देखता रहा कि कहीं वो लाश अभी भी बैठी हुई तो नहीं है।